दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम अपने 14वें नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। 25 MCQ करेंगे और डिटेल हमने पढ़ा दिया है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए चल MCQ की शुरुआत करते हैं। पहला है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। यहाँ जगदीप है, जगदीप धनखड़ बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराकर जीत दर्ज की है अपने नाम पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विपक्ष पार्टी की किस उम्मीदवार को हराकर उपराष्ट्रपति बने हैं? जैसा कि हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया है, मार्गरेट अल्वा। कौन? मार्गरेट अल्वा, जो विपक्ष पार्टी UPA की थी। और ये जगदीप धनखड़ जो जीते हैं, ये NDA के थे। किसके? NDA के हैं। और ये 582 वोट प्राप्त करके जीत दर्ज की है और 182 वोट हारने वाले को मिला और 346 वोटों के अंतर पर ये जीत गए हैं। टोटल हमारा 725 वोट था, जिसमें से 15 वोट अमान्य हो गए। ये भी ध्यान रखिएगा, कितने वोट? 15 वोट अमान्य हुए हैं। 582 जीतने वाले को मिला, 182 हारने वाले को, 346 वोटों का अंतर था, जिससे कि ये जीते हैं। सॉरी, यहाँ 528 है, सॉरी यहाँ 528 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 14वें बने हैं। कौन से बने हैं? 14वें क्रम के बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल थे? ये 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, 27वें क्रम के। कौन से? 27वें राज्यपाल थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के, 2019 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले, किसमें? राजस्थान के झुंझुनू जिले किठाना गांव में हुआ था। गांव याद रखिएगा, किस गांव में? किठाना गांव, राजस्थान का झुंझुनू जिला था। और ये BJP पार्टी से संबंधित थे। किस पार्टी से? BJP पार्टी से संबंधित हैं। और इनकी जात जाट है। और पिता का नाम गोकल चंद्र और माता का नाम केसरी चंद्र। क्या? माता का नाम केसरी चंद है। इनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ था, राजस्थान में झुंझुनू जिले में, किठाना गांव है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? हमने यहाँ बार बार इसलिए लिख दिया है ताकि आपको कभी भूले ना कौन नए उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इनके पहले कौन थे? वेंकैया नायडू जी थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो 63वें अनुच्छेद में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और भाग भी जान लीजिए, भाग 5 में। किस भाग में? भाग 5 में। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बताया गया है? तो अनुच्छेद 64 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, यानी उनके जगह पे काम करेगा कार्यवाहक के रूप में? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? 65 अनुच्छेद में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा सही है? मतलब इसमें सारी योग्यताएं दी गई हैं, कौन सा सही नहीं है? इसमें सारी योग्यताएं दी गई हैं, इसमें कौन सी योग्यता सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, ये सही हो गया। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नहीं, यहाँ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितनी?
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा तब वह उपराष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो हमने पढ़ा है राष्ट्रपति वाले में लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में जो है किसी भी सदन से महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने में केवल और केवल राज्यसभा ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। ओनली कौन? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। यही सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में टफ हो जाते हैं, तो इसमें ये कन्फ्यूजन पैदा कर देता है और हम गलत करके आ जाते हैं। इसमें ये है कि इनमें से कोई नहीं। क्यों ये वाला ऑप्शन सही हो गया? क्योंकि उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह सदस्य नहीं होता। वह किसी भी बिल में अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। इसलिए इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बस राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि बहुत कंफ्यूज करता है। आप लोग क्लियर हो जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति पदभार कार्यवाहक के रूप में कार्यभार को संभाल सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 6 माह तक। 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। बहुत लेट से लेट होता है तो 6 महीने के अंदर। इससे ज़्यादा उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पे नहीं रह सकते हैं, हमारे संविधान में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कौन थे? राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति की तरह ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, जो कि हमने डिटेल से जो वीडियो मैंने बनाया है डिटेल वाला, उसमें बताया है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद या देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन दूसरा उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन उपराष्ट्रपति होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 4 लाख होता है। यहाँ हम तुलनात्मक पढ़ते चल रहे हैं, तो राष्ट्रपति का आप लोग जानते ही होंगे 5 लाख प्रतिमाह होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो किसका वेतन लेते हैं? तो वो राष्ट्रपति का वेतन लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। जिस पद पे काम कर रहे हैं उसी का वेतन मिलता है, उनको भत्ते भी वही मिलते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब कर सकते हैं? प्रत्येक स्थिति में नहीं कर सकते हैं, मतों की बराबर रहने की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसमें हम बता देते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे कोई बिल पेश हुआ, उसमें 100 सदस्यों ने वोट दिया या 100 वोट देना है। अगर 50-50 पक्ष और विपक्ष दोनों हो गए उसी बिल के लिए कि आधे लोग कह रहे हैं ये हमें मंजूर है, आधे नहीं कह रहे हैं नहीं मंजूर है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति जिसकी तरफ वोट दे देते हैं वही जो है जीत जाता है, वही सर्वमान्य माना जाता है। यही इसका मतलब है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला है किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? तो वो है कृष्णकांत जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल और केवल राज्यसभा में। कहाँ? केवल और केवल राज्यसभा में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़रूरी है लाते रहेंगे।